तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 3 मई 2025 और वार है शनिवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में बारिश, बिजली गिरी, छत में हुआ गड्ढा, कार डूबी, स्कूल बस और सड़क धसी, 4 मंजिला बिल्डिंग की शटरिंग गिरी, पेड़ गिरे, गाड़ियां टूटी। बताएंगे पूरी खबर। सीएम मान बोले मीटिंग में हरियाणा को पानी देने का फरमान सुनाया। बीजेपी अध्यक्ष बोले अफसर बदलना, ताले लगाना ठीक नहीं। दिल्ली में गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई खत्म। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में प्रशासनिक सचिवों पर सीएम ने जताई नाराजगी। कैबिनेट में मेमोरेंडम समय से न भेजने पर चेतावनी दी। अब 72 घंटे पहले भेजना होगा। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के 3 जिलों में बनेंगे स्टार्टअप सेंटर। HSIIDC ने तैयार किया ड्राफ्ट। सीएम सैनी की मंजूरी मिलेगी। बताएंगे पूरी खबर। जातिगत जनगणना में हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जाट, ओबीसी या जर्नल कहां फिट बैठेंगे। बताएंगे पूरी खबर। रोहतक में संदीप हुड्डा बोले नरेश टिकैत माफी मांगे। पानी रोकने पर प्रश्न चिन्ह लगाना देशद्रोह। टिकैत ने कहा था पाकिस्तान में भी किसान, केंद्र का यह फैसला सही नहीं। बताएंगे पूरी खबर। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में झाड़ू प्रदर्शन किया। बताएंगे पूरी खबर। रोहतक में मारुति कंपनी में घुसा तेंदुआ, 8 फीट की दीवार फांदी, कैंपस में घूमता दिखाई दिया। मैनेजमेंट ने 2 दिन की छुट्टी करी। बताएंगे पूरी खबर। चरखी दादरी में गोल्ड लोन शाखा में चोरी, 14 लाख रुपए का कैश और 5 किलो सोना गायब। गार्ड को सुबह टूटा मिला ताला। बताएंगे पूरी खबर। अब बिलावल ने कबूला पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा था पाकिस्तान ने 30 साल आतंकियों का समर्थन किया। बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा के 22 जिलों में शुक्रवार तड़के तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जल भराव और नुकसान की खबरें हैं। मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में बारिश का अलर्ट और आंधी का भी अलर्ट जारी किया था। वहीं जींद और हिसार में आसमानी बिजली गिरने से 2 घरों को क्षति पहुंची है, जिनमें खिड़कियों के सारे शीशे टूट गए और दीवारों में दरार आई। फरीदाबाद में एक अंडरपास में कार डूब गई, हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल आया। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत की शटरिंग 5 गाड़ियों पर गिर गई। गुरुग्राम में सड़क धंस गई और पेड़ टूटने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। फतेहाबाद में एक निजी स्कूल की बस गड्ढे में फंस गई। राज्य के कई हिस्सों में बिजली गुल रही, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडियों में खुले में रखा गेहूं भी भीग गया। सोनीपत, भिवानी और रोहतक में भी तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ और कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। रोहतक के महम और कलानौर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज करी गई। रेवाड़ी में पेड़ बिजली लाइनों पर गिरने से 28 गांव और शहर की 6 कॉलोनी में बिजली गुल रही। नारनौल में भी आंधी से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जो सुबह 9 बजे बहाल हो सकी। कुरुक्षेत्र में सुबह 6:30 बजे तक बारिश जारी रही, जिससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन नुकसान का आंकलन करने और राहत कार्य पहुंचाने में जुटा हुआ है। भाखड़ा नहर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों के बीच 3 दिनों से चल रही सीधी लड़ाई के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक करी। गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जल विवाद के बाद की स्थिति पर चर्चा हुई। हरियाणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह विभाग सुमित्रा मिश्रा ने बैठक में भाग लिया। इससे पहले पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, कांग्रेस और अकाली दल के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सभी दल सरकार के साथ हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के सुझाव पर विधानसभा में चर्चा होगी। उन्होंने हरियाणा पर फरमान के जरिए पानी लेने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और हरियाणा को पहले से ही मानवीय आधार पर पानी दिया जा रहा है। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों से मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। हरियाणा सरकार उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रही है। जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने पंजाब सरकार पर दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद तमाशा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उनके हक का पानी मिलना चाहिए और भगवंत मान सरकार को आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। हरियाणा ने अपने अधिकारियों को मुख्यालय न छोड़ने का आदेश दिया है और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पंजाब ने हरियाणा को मिलने वाले पानी की मात्रा कम कर दी है, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रशासनिक सचिवों की कार्यशैली से नाराज है क्योंकि वे कैबिनेट ब्रांच को समय पर मेमोरेंडम नहीं भेज रहे हैं। इससे मंत्रियों को दस्तावेज को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कैबिनेट की मंजूरी में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद कैबिनेट ब्रांच के अधीक्षक ने प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किया है। पत्र में ये कहा गया है कि सचिव अपने विभागों से संबंधित मेमोरेंडम अंतिम समय में भेजते हैं, जिससे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक से 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले मेमोरेंडम कैबिनेट ब्रांच को भेजे जाएं ताकि उन्हें मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सचिवों और राज्यपाल को 2 दिन पहले भेजा जा सके। प्रशासनिक सचिवों को भविष्य में इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। 72 घंटे के बाद प्राप्त मेमोरेंडम को कैबिनेट बैठक के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार अपना उद्यम या स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को रियायती दरों पर जगह उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए राज्य में विशेष इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। शुरुआती चरण में यह सुविधा गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करी जाएगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम ने इन केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित कर ली है और जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही इन पर काम भी शुरू हो जाएगा। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इस सुविधा का विस्तार सोनीपत और पानीपत जैसे अन्य औद्योगिक शहरों में भी किया जाएगा। नायब सिंह सैनी सरकार ने अपने बजट में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी थी। इन इंक्यूबेशन सेंटरों में युवाओं को वातानुकूलित और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें निजी और साझा कार्यक्षेत्र, कॉमन लैब, मीटिंग रूम और वाईफाई शामिल हैं। सरकार युवाओं को तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का समाधान और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन शामिल रहेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स भी बनाएगी, जिसमें निजी निवेशकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करी जाएगी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को दी हरी झंडी। विभिन्न राज्यों में जाट समुदाय की स्थिति पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश की आबादी की जातिवार गणना की जाएगी और आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे लंबे समय के बाद देश में जातिगत बहुलता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस निर्णय के बाद विभिन्न राज्यों में जाट समुदाय की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राजस्थान में जाटों की अनुमानित संख्या 53 लाख से अधिक है और उन्हें 1998 से ओबीसी आरक्षण प्राप्त है। हरियाणा में जाट समुदाय सामान्य श्रेणी में आता है और उनकी आबादी लगभग 40 लाख है। वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की संख्या लगभग 40 लाख है, जो पश्चिमी यूपी के चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उन्हें यहाँ ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है। इन तीनों ही राज्यों में जाट समुदाय लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था ताकि उनकी वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन हो सके। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इन राज्यों में जनगणना के दौरान जाट समुदाय को उनकी वर्तमान श्रेणी के अनुसार ही गिना जाएगा, यानी कि वो हरियाणा में अब भी जर्नल के रूप में ही गिने जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप हुड्डा ने किसान नेता नरेश टिकैत के पहलगाम घटना पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करी है। हुड्डा ने टिकैत से तुरंत देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील करी है। हुड्डा ने कहा कि टिकैत का पाकिस्तान के पक्ष में बयान देना शर्मनाक है। उन्होंने केंद्र सरकार के पाकिस्तान का पानी रोकने के फैसले पर सवाल उठाकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। पहलगाम में 28 पर्यटकों की हत्या के बाद जब पूरा देश एकजुट है, टिकैत का बयान पाकिस्तान के प्रति उनकी सहानुभूति दर्शाता है। हुड्डा ने कहा कि देश की सुरक्षा और शहीदों के सम्मान पर टिकैत का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। पानी रोकना आत्मरक्षा के लिए उचित कदम है। टिकैत ने कहा था कि आतंकवाद कुछ लोगों ने फैलाया है, पूरे पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और पानी रोकना सही नहीं है। उन्होंने पानी की कीमत और पाकिस्तान के किसानों के नुकसान का हवाला दिया था। हुड्डा ने टिकैत के बयान को देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ बताया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर शुक्रवार को शहर में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने SMW ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश का विरोध किया है। राज्य प्रेस सचिव राजीव खत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की छटनी न करने, संविदा कर्मचारियों को पक्का करने और ठेका प्रथा को बंद करने की मांग करी है। यूनियन ने इन मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा करी है। 16 मई को क्रमिक अनशन
और 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी करी जाएगी। प्रदर्शन की अध्यक्षता भारत कंडेरा और मंच संचालन राजा भाई ने किया। इस दौरान कई कर्मचारी नेता भी मौजूद रहे। रोहतक के बलियाना स्थित मारुति कंपनी के प्लांट में गुरुवार देर रात एक तेंदुआ घुस गया, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों में दहशत फैल गई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तेंदुआ रात करीब 8 बजे कैंपस की 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर आ गया। शुक्रवार तड़के तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद कंपनी प्रबंधन ने सुरक्षा को देखते हुए प्लांट में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। पुलिस और वन विभाग की टीमें तेंदुए को रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटी हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कैंपस के अंदर ही है या बाहर निकल गया है। वन्य जीव विभाग के एसआई चरण सिंह ने बताया कि उन्हें तेंदुए की फुटेज मिली है और उनकी टीम ग्रामीणों के सहयोग से उसकी तलाश भी कर रही है। वहीं आईएमटी थाना प्रभारी मुकेश को कैंपस में प्रवेश के लिए अनुमति लेने में कुछ समय लगा। उल्लेखनीय है कि रोहतक में मारुति का 600 एकड़ में फैला एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है। चरखी दादरी के रोहतक चौक स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन की शाखा में चोरों ने बड़ी चालाकी से सेंधमारी कर 5 किलो सोना और 14 लाख रुपए नगद चुरा लिए। पुलिस के अनुसार चोरों ने रात के अंधेरे में मुख्य गेट का ताला तोड़ा और 5 दरवाजों को पार करते हुए तिजोरी तक पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि घटना 2 पुलिस थानों से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई और चोरी के दौरान कोई अलार्म भी नहीं बजा। सुबह करीब 9:30 बजे सिक्योरिटी गार्ड के पहुंचने पर घटना का पता चला। पुलिस टीम, एफएसएल और सीआईए मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चोर लॉकर से सोना और नकदी निकाल कर ले गए, लेकिन वहां रखा 700 ग्राम नकली सोना छोड़ गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की वायर भी काट दी थी और बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी। पुलिस को शक है कि इस चोरी में किसी वर्तमान या पूर्व कर्मचारी का हाथ हो सकता है, क्योंकि लॉकर बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता और अलार्म भी नहीं बजा। बैंक अधिकारियों ने बताया कि लगभग 450 ग्राहकों का सोना बैंक में जमा था और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सिक्योरिटी हेड ने बताया कि उनकी सुरक्षा प्रणाली काफी मजबूत है और मामूली हरकत पर भी अलार्म बज जाता है, लेकिन इस रात ऐसा नहीं हुआ, जो जांच का विषय है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ एक लंबा इतिहास रहा है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। स्काई न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का समर्थन किया जिसमें आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का खामियाजा भुगता है। उनका यह बयान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। इस बीच पहलगाम हमले की जांच जारी है। शुक्रवार को एनआईए और फोरेंसिक टीम बायसरन घाटी में घटनास्थल पर पहुंची। खुफिया सूत्रों के अनुसार हमले में शामिल आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हो सकते हैं और उनके पास पर्याप्त राशन पानी मौजूद है, जिससे वे पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक टिक सकते हैं। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में पाकिस्तानी अधिकारियों ने अटारी बॉर्डर पर पहुंचे 9 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इन नागरिकों को भारत सरकार के आदेश के बाद वापस भेजा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई कारण नहीं बताया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय साइबर स्पेस पर भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। महाराष्ट्र साइबर विभाग के अनुसार हमले के बाद से भारतीय सिस्टम पर 10 लाख साइबर हमले हो चुके हैं। हैकिंग समूहों ने खुद को इस्लामिक समूह बताया है और भारतीय वेबसाइटों और पोर्टलों को निशाना बनाया है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।